महापुरुषों का कहना है, कामना पूरी ना हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख, पर यदि कामना ही ना हो तो आनंद ही आनंद। तो दोस्तों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का विषय कुछ यही है कि असली सुख क्या है। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को खाने पर आमंत्रित किया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी वहां नहीं जा पाए। पंडित जी ने अपनी जगह अपने 2 शिष्य को भोजन के लिए भेज दिया, पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी था और दूसरा प्रसन्न। पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, जो कि दुखी था, कि बेटा क्यों दुखी हो? सेठ जी ने भोजन में अंतर किया क्या? शिष्य ने बोला, नहीं गुरुजी। तो क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? शिष्य ने बोला, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने फिर से पूछा, तो क्या सेठ ने दोनों को अलग अलग दक्षिणा दी? दक्षिणा में अंतर किया क्या? शिष्य ने बोला, नहीं गुरुजी, दक्षिणा तो दोनों को बराबर ही दी। मुझे भी 501 रुपए दिए और दूसरे शिष्य को भी 501 रुपए ही दिए। अब तो गुरुजी को और भी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, और उन्होंने फिर पूछा, तो तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? तब दुखी शिष्य बोला, गुरुजी, मैं सोच रहा था कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम दक्षिणा में 1000 रुपए तो देगा ही, पर उसने केवल 501 रुपए ही दिए, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अब गुरुजी ने दूसरे शिष्य से पूछा, बेटा तुम क्यों इतने प्रसन्न हो? तो शिष्य बोला, गुरुजी, मैं जानता था कि सेठ धनी तो है, लेकिन धनी होने के साथ साथ वो कंजूस भी है, तो मैं दक्षिणा में केवल 100 या 200 रुपए की ही आशा रख रहा था, पर सेठ जी ने 501 रुपए दिए, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ गुरुजी। बस दोस्तों, यही हाल हमारे मन का भी है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर उन्हीं घटनाओं से कोई सुख प्राप्त करता है और कोई दुखी हो जाता है, पर असल में ना ये दुख है और ना ये सुख। ये हमारी मन की स्थिति पर निर्भर है। इसलिए मन प्रभु चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख। पर दोस्तों, यदि कामना ही न हो तो आनंद ही आनंद। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मृत्यु के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? कभी उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा ही भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर तो होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे संतुष्ट और सुंदर व्यक्ति है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने 3 दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।